तो चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। जब से चुनावों की तारीख बदली है, प्रतिक्रियाओं की जैसे बाढ़ सी आ गई है। हर नेता इन पर प्रतिक्रियाएं अपनी दे रहा है। कुछ कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ शुक्रिया अदा करते हैं चुनाव आयोग का कि आपने छुट्टियों को देखते हुए तारीखें बदली। इन्हीं कुछ लोगों में से पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव भी हैं, जो कि भाजपा पर तंज कसते हुए नजर आए। वो अपने पिता की 101वीं पुण्यतिथि पर जो है वो पुष्पांजलि अर्पित करने, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। उसी दौरान जब मुखातिब वो मीडिया से हुए, उस दौरान उन्होंने जो है वो तमाम तंज जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर कसे। उन्होंने कहा कि तारीख बदलने से कोई परिणाम नहीं बदलने वाले हैं। हुड्डा पर ईडी की रेड जो है वो इनकी बौखलाहट हार की दिखाती है, उनके द्वारा कहा गया। उन्होंने कहा कि तारीख बदलने से कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, परिणाम नहीं बदलने वाले। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। बीजेपी की घबराहट है। इलेक्शन कमीशन जो है इनके इशारे पे चलता है, क्योंकि इनको मालूम है बीजेपी वाले छुट्टी ज्यादा मारते हैं, घूमने चले जाते हैं बाहर। तो सोचा कि भाई उनकी छुट्टी जो है, छुट्टी से आ जाएं फिर वोट डालें। तो ये इनकी ये बताता है कि इनमें कितनी घबराहट हो गई है। ये चुनाव अपना समझ चुके हैं, पहले ही हार चुके हैं। मतलब कि अब उनको पता लग गया है कि इस बार कड़ी शिकस्त मिलेगी। ये एक साजिश का एक हिस्सा है। भाई 10 साल तक आप चुप बैठे रहे, जैसे चुनाव आते हैं आप रेड करना शुरू कर देते हैं। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने एक बार इनकार कर दिया था कि हम तारीखों में बदलाव नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी तानाशाही रवैया अपनाते हुए जो इन्होंने तारीख में बदलाव किया है, ये दर्शाता है कि लोकतंत्र किस तरह से खतरे में है। पर आज जो जनता है उस बात का जवाब आने वाले समय में देगी। इनको ये लग रहा है कि 4 दिन में ये कुछ बदलाव कर देंगे, पर जनता बदलाव के बिल्कुल मूड के अंदर है। और आने वाले समय में आप देखेंगे जब 8 तारीख को नतीजे आएंगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। ईडी लगातार देखते हैं, जहां भी चुनाव होते हैं ईडी का दुरुपयोग करते हैं। जब राजस्थान में चुनाव थे तब इन लोगों ने अपने सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया। बिहार में जब चुनाव हुए तब इन्होंने इसी तरीकों को अपनाया। और अब हरियाणा के अंदर भी कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसकी आवाज को दबाने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। जब से चुनावों की तारीख बदली है, प्रतिक्रियाओं की जैसे बाढ़ सी आ गई है। हर नेता इन पर प्रतिक्रियाएं अपनी दे रहा है। कुछ कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ शुक्रिया अदा करते हैं चुनाव आयोग का कि आपने छुट्टियों को देखते हुए तारीखें बदली। इन्हीं कुछ लोगों में से पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव भी हैं, जो कि भाजपा पर तंज कसते हुए नजर आए। वो अपने पिता की 101वीं पुण्यतिथि पर जो है वो पुष्पांजलि अर्पित करने, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। उसी दौरान जब मुखातिब वो मीडिया से हुए, उस दौरान उन्होंने जो है वो तमाम तंज जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर कसे। उन्होंने कहा कि तारीख बदलने से कोई परिणाम नहीं बदलने वाले हैं। हुड्डा पर ईडी की रेड जो है वो इनकी बौखलाहट हार की दिखाती है, उनके द्वारा कहा गया। उन्होंने कहा कि तारीख बदलने से कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, परिणाम नहीं बदलने वाले। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। बीजेपी की घबराहट है। इलेक्शन कमीशन जो है इनके इशारे पे चलता है, क्योंकि इनको मालूम है बीजेपी वाले छुट्टी ज्यादा मारते हैं, घूमने चले जाते हैं बाहर। तो सोचा कि भाई उनकी छुट्टी जो है, छुट्टी से आ जाएं फिर वोट डालें। तो ये इनकी ये बताता है कि इनमें कितनी घबराहट हो गई है। ये चुनाव अपना समझ चुके हैं, पहले ही हार चुके हैं। मतलब कि अब उनको पता लग गया है कि इस बार कड़ी शिकस्त मिलेगी। ये एक साजिश का एक हिस्सा है। भाई 10 साल तक आप चुप बैठे रहे, जैसे चुनाव आते हैं आप रेड करना शुरू कर देते हैं। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने एक बार इनकार कर दिया था कि हम तारीखों में बदलाव नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी तानाशाही रवैया अपनाते हुए जो इन्होंने तारीख में बदलाव किया है, ये दर्शाता है कि लोकतंत्र किस तरह से खतरे में है। पर आज जो जनता है उस बात का जवाब आने वाले समय में देगी। इनको ये लग रहा है कि 4 दिन में ये कुछ बदलाव कर देंगे, पर जनता बदलाव के बिल्कुल मूड के अंदर है। और आने वाले समय में आप देखेंगे जब 8 तारीख को नतीजे आएंगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। ईडी लगातार देखते हैं, जहां भी चुनाव होते हैं ईडी का दुरुपयोग करते हैं। जब राजस्थान में चुनाव थे तब इन लोगों ने अपने सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया। बिहार में जब चुनाव हुए तब इन्होंने इसी तरीकों को अपनाया। और अब हरियाणा के अंदर भी कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसकी आवाज को दबाने का काम ये लोग कर रहे हैं।